बनवीरपुर गांव में हाल ही में हुई घटना में नया मोड़ आया है। धर्म सेना, चाणक्य परिषद और अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इस घटना से जुड़े कई नए तथ्यों को मीडिया के सामने रखा है। उन्होंने इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता बनवीरपुर गांव के सुभाष सिन्हा को बताया है। साथ ही मृतक और आरोपी पक्षों के बीच कभी कोई विवाद न होने का दावा किया गया है। इन संगठनों ने मामले की मजिस्ट्रेटी जांच की मांग की है। श्री प्रेस वार्ता के दौरान धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने आरोप लगाया कि यह पूरी घटना पुलिस की लापरवाही का परिणाम है और दुर्घटना को हत्या का रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुभाष सिन्हा और आरोपी अमित दुबे के पिता अखिलेश्वर कुमार दुबे के बीच 2009 से विवाद चल रहा और सुभाष सिन्हा लगातार उनके परिवार को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचता रहता है। फरवरी की सुबह सुभाष सिन्हा ने अर्पित को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी सूचना पुलिस को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। शाम को फिर से अर्पित पर हमला करने का प्रयास किया गया, जिससे भागने के दौरान ये घटना घटी। दुबे ने यह भी बताया कि अर्पित का परिवार कई पीढ़ियों से समृद्ध है और उनके पास डायन सोर्डियर्ड से गांव में पुश्तैनी संपत्ति है। उन्होंने सुभाष सिन्हा पर सट्टेबाजी द्वारा धन अर्जित करने का झूठा भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। इन संगठनों ने मांग की है कि मामले की मजिस्ट्रेटी जांच की जाए, जिसमें घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हो, सत्यता सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। यह भी कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाना चाहिए। वार्ता में चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक रामानुज तिवारी, राष्ट्रीय महामंत्री राधेश्याम मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा राधिका प्रसाद पांडे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शिरेश्वर मिश्र, एरिट्स प्रदेश मंत्री ओम प्रकाश मिश्रा, कार्य समिति सदस्य कप्तान तिवारी, सूर्यकांत पांडेय, संतोष पांडे, अखिलेश्वर कुमार दुबे और पारसनाथ पांडे उपस्थित थे। बनवीरपुर की घटना आप पूरी जानते हैं, जिसमें अर्पित दुबे को फर्जी जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना में उनको मुलजिम बनाया जा रहा है और दुर्घटना को हत्या का रूप दिया जा रहा है। उसमें पुलिस के सभी अधिकारी जो विवेचन कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, जो थाना इंचार्ज हैं, जो सीओ हैं, सब एक जात के हैं, सब ठाकुर हैं। इसलिए न्याय संभव नहीं है। तो न्याय संभव हो, न्याय मिले, जनहित में काम हो, न्यायहित में हो, इसलिए ये आवश्यक है कि इसकी विवेचना किसी ठीक व्यक्ति से कराई जाए। जो मैं नहीं कहता हूँ ब्राह्मण हो, दूसरी जात का हो, ठाकुर न हो, दूसरे सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए जाएं, सच्चाई सामने आ जाएगी। यथार्थ यही है कि उस अर्पित दुबे को मारने का प्रयत्न हुआ था, वह अपनी जान बचाकर भागा। पीछे से कोई गाड़ी आई जिसमें 2 लड़के मारे गए, दुर्घटना, उनसे भी संवेदनाएं हैं हमारी, वो हमारे परिवार के बच्चे हैं। गलत हुआ, कोई भी मारा जाए, हिंदू समाज का है, हमें पीड़ा है, लेकिन इसे जातिवाद का रंग रूप दिया जा रहा है करणी सेना नामक एक संगठन के द्वारा कि ये ठाकुर का मामला है। तो जब ठाकुर का मामला है तो क्या ब्राह्मणों ने हाथ में चूड़ियाँ पहन ली हैं क्या? ये हम नहीं बोलेंगे क्या? हम भी बोलेंगे, हम जवाब देंगे। तुमको तुम्हारा 2-2.5% वोट है तो तुम बहुत राजनीति करोगे, हम 21% लोग मौन बैठे रहेंगे, चलने वाला नहीं। इसलिए मेरा निवेदन कि उचित कार्यवाही हो, न्यायहित में हो, जनहित में हो।